आत्म के अहित विषय का सार। कल अपना 39वां वक्तव्य इस कषाय में लोभ के ऊपर चल रहा है और आज लगभग भावना पूरी है अंत करने की। अंत भला सो सब भला। कल की बात को अपन ले लेते हैं। कल हमने आपसे धन के विषय में बात करी थी और उसमें हमने आपसे बात करी थी काय की व्यवहार की, सहवास की। व्यवहार होता है, सहवास होता है, और सहवास को लेकर हमने आपसे बहुत सारी अलग अलग बातें करी थी। सहवास में हमने कहा था कि धन का व्यवहार भी होता है, उसमें भी विकल्प संघर्ष होता है, और हम जो सामान्य से व्यवहार करते हैं वो अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार से मुक्त होगा तो ही हम सहवास को कर पाएंगे। तो उसमें धन के लिए हमने कहा था कि धन कमाएं लेकिन उसमें संतोष को धारण करें, और कमाएं तो साथ साथ में नीति पूर्वक आए। बहुत अच्छी बात है कि फिर उसके बाद हमने कहा था कि इट इज़ अ वेरी एक्सलेंट सर्वेंट बट द ट्रबल मास्टर, अर्थात संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी है पर मालिक के रूप में बहुत खतरनाक। अगर आपने उसको मालिक बना लिया संपत्ति को तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर एक बहुत छोटी सी कहानी बताई थी माँ बेटे की, उसका सार था, माँ ने एक बात बोली थी कि व्यापार में धोखा खाना पड़े तो खा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना। बस तुम्हारा अगर कल्याण तुम चाहते हो तो यही उसका सार है। फिर उसके बाद और बोली थी कि धन की बात जब चल रही थी कि अभिशाप रूप है कि वरदान रूप है, किस रूप में है, पीड़ा रूप में है कि कल्याण रूप में है, तो उसमें यही कहा था कि अगर मानव इस धन के नियंत्रण में है तो क्या है, नुकसानदायक नहीं। मानव इस धन के नियंत्रण में है तो, और मानव के पास अगर, या कह सकते हैं मानव के नियंत्रण में धन है तो लाभदायक, और यदि मानव इसके नियंत्रण में है तो हानिकारक है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार पाएंगे तभी हम बहुत ऊपर उठ पाएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपसे एक बात और विशेष बोली थी कि अच्छी बात यह कि आग को हम बर्फ नहीं बना सकते, आग को हम बर्फ नहीं बना सकते, ठंडा नहीं, लेकिन संपत्ति को हम गुणलक्ष्मी बना सकते हैं अगर हम उसका सदुपयोग करें, हम उसे उसका समझें और उसमें लगेंगे तब। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात बोली, न पल की बात है न मन की बात है, मान सको तो मान लो, अनुभव की बात है। ये संपत्ति का जब आप उपयोग करोगे तभी ये संपत्ति आपके लिए कल्याणदायी सिद्ध होगी, अर्थात नहीं होगी। और फिर हमने एक बात बहुत और बोली थी कि सबसे बड़ा लोभी कौन, सबसे बड़ा लोभी वो है जो दान करके जाता है, वो सबसे बड़ा लोभी है। क्यों? क्योंकि वो संपदा को अपने साथ अगले जन्म में भी साथ ले जाएगा, इसलिए लोभी है। बाकी यही जो नहीं दान दे रहा है समझ लेना वो लोभी नहीं है, लोभी तो वो है परलोकगामी बन सकने वाली संपत्ति को इस लोक तक सीमित रखने की रुचि मत रखें आप, परलोक में साथ ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और अंत में इतना कहा था कि प्रगति का पैमाना भले ही संपत्ति हो पर विकास का पैमाना तो शांति ही है। इसलिए हकीकत में संग्रह में शांति नहीं है बल्कि भय और आक्रोश के अलावा कुछ नहीं। हमें शांति की ओर बढ़ना है तो इसको उपयोग में लाएं। यहाँ तक अपनी बात हुई थी और अपन इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य आसमान में है ये तो आप जानते ही हैं, समझते भी हैं और देखते भी हैं कि सूर्य कहाँ है, आसमान में। नदी धरती पर है, आप देखते भी हो कि धरती पर नदी है। वृक्ष सब जगह है, पर्वत पर भी ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वतों पर भी आप देखते हो। और वो जो पुष्प है वो जानते हो कि पेड़ पे खिला हुआ धरती पर है। सभी की प्रशंसा होती रहती है, स्थान के कारण नहीं कि वो वहाँ पर स्थान नहीं, उनका स्वभाव है क्या, देना। वो आपको बांटती है, दान करती है। इस कारण सूर्य प्रकाश का भंडार है या नदी पानी की राशि से ओतप्रोत है, या वृक्षों पर अनेक फलों के स्वामी हैं, पुष्प सुंदरता का, सुगंध का मालिक है। इसलिए जगत इनकी प्रशंसा कभी नहीं करता है, बल्कि इनके पास जो है वो जगत को वो बांटता है, देता है, इसलिए प्रशंसा होती है उस पुष्प की, उस सूर्य के प्रकाश की, उस नदी के पानी की और उस सुगंध की। सबकी प्रशंसा क्यों होती है? उनका स्वभाव है देने का, इसलिए उनकी प्रशंसा होती है जग में। प्रश्न ये है कि मानव को श्रीमंत कब कहा जाता है, महान कब कहा जाता है, अच्छा कब कहा जाता है? उसकी तिजोरी पैसे से लबालब भरी होती है तब कहा जाता है, या उसका हृदय प्रेम से लबालब भरा होता है तब कहा जाता है?
बताओ मानव को महान कब कहोगे आप? वो जो उसकी तिजोरी में लबालब धन भरा है, जगह भी नहीं है उसके पास रखने की, तो वो पहुंच जाता है बैंकों में, वहां रखता है। जब बैंक भी कहती भैया बस करो, तो पहुंच जाता है वो मकानों में, वो पहुंच जाता है खेतों में और संपदाओं को रखने में। वो भरा पड़ा है उसके पास, उसमें उसकी प्रसन्नता है कि हृदय के जो प्रेम लबालब भरा है उसमें। बताओ किस में है? ये जो मैंने आपसे पूछा है, आपसे प्रश्न, बताओ किस में है? कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न, इंसान के जीवन में सार्थकता किस में है? इंसान के जीवन की सार्थक, कई लोग उसे पहचानते हैं इसमें है, या कई लोग उसे चाहते हैं इसमें है। कई लोग उसे पहचानते हैं इसमें है, या कई लोग उसे चाहते हैं इसमें है। बहुत अच्छी बात है, आपका कहना अच्छा है, चाहते हैं उसमें। मतलब संपत्ति के अर्जन, संग्रह, वर्धन की अपेक्षा संपत्ति के प्रदान में, संपत्ति के सदुपयोग में जब आगे होता है, तब जगत में वो आदर का पात्र बनता है। उसका एक विशाल चाहक वर्ग होता है, उसे चाहता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ गंगवाल जी आते हैं, प्रशांत जी आते हैं, तो आप बिल्कुल कैसे उनके आगे पीछे, बिल्कुल इसलिए नहीं आगे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने समर्पण किया है, उन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया है। तो आप कहते हो नहीं हमारे यहाँ चलो, नहीं हमारे यहाँ चलो, नहीं वो हमारे यहाँ जाएंगे। इतना समर्पण क्या, क्यों? और भी तो बहुत सारे लोग आए इस चतुर्मास में, अन्य उनसे भी बड़े बड़े लोग आए, लेकिन उनके लिए इतना नहीं है। उनके लिए इतना क्यों नहीं, और इनके लिए इतना क्यों? क्योंकि लगा कि उनके अंदर बड़े बाबा के प्रति समर्पण है, उनके देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण है, और वो समर्पण, वो भक्ति उनके अंदर आपको दिखी, वो त्याग उनके अंदर आपको दिखा, तो आप चाहक हो, उनके आगे पीछे घूमते हो, उन्हें अपना मानते हो, उन्हें स्वीकार करते हो। उसका कारण तो ये था, पहचानते तो आप बहुत से लोगों को, लेकिन चाहते हो उनके हो जो कुछ देता है, जो प्रेम बांटता है, जो वात्सल्य बांटता है, जो स्नेह बांटता है, जो सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, उसको सब चाहते हैं। अरे शिक्षा लेना है आपको, लो शिक्षा उनसे कि देखो उन्होंने कितने अच्छे परिणामों के साथ, भावों के साथ आपके साथ खड़े हैं, और आपको भी उनके साथ उनके जैसा बनना चाहिए। तो चाहता कौन, चाहेंगे कब? पूरी समाज जब आपके साथ खड़ी होगी, जब आप कुछ छोड़ोगे, जब आप कुछ त्याग करोगे। वो जो सूर्य है, वो जो नदी है, वो जो वहाँ ऊपर पर्वतों पर वृक्ष है, वो जो पुष्प है, क्यों उन्हें हम चाह रहे हैं? वो बांट रही है जगत को, दे रहा है, इसलिए चाह रहे हैं। पहचान तो सब चीज़ों की है, लेकिन चाहना उसको, कांटे को कोई नहीं चाहता है, कांटे के वृक्ष को क्यों नहीं चाहता है? मालूम है वो क्या देगा, देगा तो क्या देगा? वो अगर आपको लग भी गया तो आपको खून से ओतप्रोत कर देगा, सन कर देगा, लेकिन ये जो फूल है ये तो आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए चाहते हैं, किस लिए? कि कुछ जो देने वाला होता है उसको पूरी दुनिया चाहती है, आगे बढ़कर प्रेम करती है, स्नेह करती है, और आदर का पात्र बनाती है, और उसके चाहक वर्ग में हो जाती है। प्रश्न मन में ये उठता है कि मृत्यु के समय सब कुछ छोड़कर जाना है, अपन रोज रोज इसी की चर्चा करें। ये जानने के बावजूद भी संपत्ति के संग्रह में जितनी रुचि नहीं होनी चाहिए, अब उतनी ज्यादा रुचि कायम होनी चाहिए, सदुपयोग में होनी चाहिए। फिर भी क्यों? तो अपन बहुत सारे हेतु इस विषय को लेकर, आज एक दूसरा हेतु लेते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो उसका ये मैं मानता हूं, प्रेम की अल्पता या प्रेम का अभाव। प्रेम की अल्पता या प्रेम का अभाव। अगर मान लो आपके अंदर प्रेम होगा ना, तो ये ध्यान रखना, आपके अंदर उदारता आ ही जाएगी। आप नहीं चाह कर भी आपका मन हो जाएगा, नहीं मुझे करना है, उसकी मदद करना है, उसे देना है। कब होगा? जब आपके अंदर में प्रेम होगा। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो उदार नहीं हो सकता है, वो जो है उसके अंदर उदारता हो ही नहीं सकती। तो ये ध्यान रखना, आपके पास प्रेम नहीं है, प्रेम की अल्पता है और प्रेम का अभाव है, इसलिए जीव मात्र के प्रति आपके देने के भाव नहीं हो रहे, आगे बढ़ने के भाव नहीं हो रहे। नहीं तो निश्चित तौर से अगर ये होता तो वो जो उदारता आपके अंदर होती, लोभ आपका एक तरफ धरे रह जाता। तो बड़े बाबा के प्रति भी अगर आपकी भावना नहीं हो रही है, तो इसका तात्पर्य कि बड़े बाबा के प्रति आपका प्रेम नहीं है, बड़े बाबा के प्रति आपका समर्पण नहीं। वो प्रेम अगर बड़े बाबा के प्रति होता तो आप तो निछार हो जाते, समय से भी, धन से भी, तन से भी, मन से भी। जो लोग हो रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं सब लोग नहीं हो रहे, सब लोग इसलिए नहीं हो रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि आपका बड़े बाबा के प्रति प्रेम नहीं है। ये सूचित कर रहा है आपका बड़े बाबा के प्रति प्रेम नहीं। अगर प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आकाश में सूर्य है, वो जो आकाश में सूर्य है वो भी मध्याह्न का है। कब का है?
12 बजे का सूर्य कड़कती सूर्य है, पर तुम्हारे घर में यदि उसका जरा सा भी प्रकाश नहीं है तो अपन मानना पड़ेगा हमें, या तो वो दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा ही बंद है, थोड़ा अगर खुला होगा तो थोड़ा प्रकाश आएगा, और पूरा बंद है तो मानना ही पड़ेगा कि जब बंद ही है तो उजाला कहाँ से आएगा। जब बंद ही है तो उजाला आएगा क्या? नहीं आ सकता, 3 काल में नहीं आ सकता। अब तुम्हारे पास अपार संपदा है, कोई कमी नहीं है, उसका हजारों भाग भी अगर तुम संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, और उसका अगर नहीं कर रहे हो तो ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे जीव हृदय में जीवों के प्रति समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, उसका उजाला तुम्हारे हृदय में नहीं है, और उस उजाला होने के कारण ही, वो प्रेम नहीं होने के कारण भी तुम्हारा मन नहीं बन रहा है, और वो तुम्हारा मन इसलिए नहीं बन रहा है कि तुम्हारे हृदय ने उस प्रेम की विदाई हो चुकी है। ये मानना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम होता तो निश्चित तौर से, जैसे वो घर में अंधेरा क्यों है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसलिए घर में अंधेरा है। सूर्य तो है पर आपने बंद कर रखा है, इसलिए ये कल पूरे जगत में हैं, जीव मात्र हैं, कल्याण करने के लिए आपको मौका है, लेकिन क्या वो जैसे प्रकाश नहीं है, वहाँ अंधेरा है, दरवाजा बंद है, इसलिए आपने प्रेम रूपी दरवाजे को बंद कर रखा है। प्रेम रूपी दरवाजा अगर खुल गया, अगर दरवाजे पे आपने लगा दिया लॉक, इसलिए आपके अंदर प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है इसलिए वो हृदय जो है वो वात्सल्य नहीं है, और आपके अंदर जो वात्सल्य नहीं है इसलिए आपके देने के भाव नहीं है। एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, प्रेम ने एक ही काम किया है, प्रेम ने एक ही काम किया है, जितना लिया है उससे दुगना दिया है। बहुत अच्छी पंक्तियां ये, क्या लिखा है? प्रेम ने एक ही काम किया है, जितना लिया है उससे दुगना दिया है। देख लेना, ये व्यापार करके देख लेना, खुलेआम हम कह रहे हैं आपसे, ये बिजनेस करके देख लेना आप कि जिसको आप प्रेम दोगे निश्चित तौर से डबल मिलेगा, मिलना ही है और मिलेगा। आप नहीं महाराज जी हम बहुत देते हैं फिर भी नहीं मिलता, कर्म का उदय है, आज दो तो तुमने पूर्व भाव में उसको दिया नहीं होगा, इसलिए आज वो तुम्हारे देने पर भी तुम्हें रिटर्न नहीं करना, लेकिन तुम्हारा भाव प्रेम देने का होना चाहिए। तुम दो, जितना दोगे उससे डबल निश्चित मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, क्योंकि हमारा जैन सिद्धांत कहता है टिट फॉर ट्रेड, जो बोया है वही मिलेगा। आप अभी अच्छा बो, छोड़ दो वो प्रेम नहीं दे रहा, तुम तो प्रेम देने का स्वभाव रखो, प्रेम दोगे तो तुम्हें दुगना मिलेगा, ये ध्यान रखना। आप देने का स्वभाव रखोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन आप प्रेम नहीं दे रहे हो। उदार बनना है तो ध्यान रखना, प्रेमी बन जाओ। उदार बनना है तो प्रेमी बन जाओ, उदार बने बिना आप रह नहीं सकोगे। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपको उदार बनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो चाह कर भी आप उदार नहीं बन सकते हो, बिल्कुल नहीं बन सकते हो। तो जो उदारता जब आएगी जब प्रेम होगा। हम हर कार्य अपने हिसाब से करते हैं, समय से करते हैं, जहां जैसा करना वैसे करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप शर्ट पहनते हैं तो शर्ट में बटन लगानी होती है, तो बटन जहां लगानी होती वहीं लगाते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि पहली बटन को चौथे वाले उसमें लगा लिया, ऐसा कहलाते तो क्या होगा? बड़ा बुद्धू व्यक्ति है ये। नीचे की बटन ऊपर, अब बोल रहा है ऊपर की बटन नीचे लगाने जाऊंगा, तो बताओ क्या कहोगे आप? बिल्कुल आप कहोगे बुद्धू है ये, अकल नाम की चीज नहीं है इसमें, कहाँ क्या करना चाहिए ये अकल नहीं है इसमें। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपके पास भी अकल नहीं है। जहाँ प्रेम बांटना चाहिए वहाँ प्रेम बांट नहीं रहे हो, आप तो उसको रखे जा रहे हो धन को। अरे देने का अवसर है, प्रदान करो ना। उस बटन वाले को तो बुद्धू कह रहे हो और कह रहे हो कि मूर्ख है ये, कहाँ लगाना चाहिए। तो कहाँ आपका धन का सदुपयोग होना चाहिए, उस जगह अगर आप धन लगाओगे तो वो फिर आप भी बुद्धिमान कहलाओगे, नहीं तो आप भी बुद्धू हो, मूर्ख हो। उस शर्ट में उल्टी सीधे बटन लगाने वाले जैसे आप भी क्या हो? मूर्ख हो, बुद्धू। जीवन के विषय में ये सार्थकता है। आप यहाँ समय भी है, बहुत अच्छी बात है, संपत्ति भी है, बहुत अच्छी बात है, सामग्री भी है, बहुत अच्छी बात, शरीर भी है, बहुत अच्छी बात है, समाज भी है आपके पास, सब है, सद्गुण भी है, समाधि भी है, सब है। परंतु क्या? परंतु आज समस्या है इन तमाम में संपत्ति इतनी सारी जगह रोक रही है कि अन्य तत्वों के लिए मनुष्य के पास लगभग समय ही नहीं बचा है। सब कुछ तो है पर हमारा अधिक समय कहाँ जा रहा है? संपत्ति के पीछे भाग दौड़ में जा रहा है। मान लीजिए बगीचा है, अब उस बगीचे में एक ही पौधा पूरा पानी पी लेगा तो अन्य पौधे क्या होंगे बताओ, उनका क्या हाल होगा? वो तो सूख जाएंगे ना, वो तो सूख जाएंगे ना। अब आपके पास सब है, सब सेटअप है, सब बात है आपके पास, लेकिन आप एक ही चीज में पड़ गए, काय में? संपत्ति के। तो बाकी चीज क्या होगी? बाकी में तो दरार आएगी ना, बाकी तो सूख जाएंगे ना, बाकी में तो रूखापन आ जाएगा ना, बाकी के व्यवहार तो खराब होंगे ही, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो जगह
मतलब जिंदगी का अधिकांश समय आप संपत्ति में आपकी खींच लेती है, अधिकांश समय जीवन का में क्या होगा फिर जब संपत्ति खींचती है आपका अधिकांश समय, तो आपके जीवन में अराजकता पेश हो जाती है। अराजकता का मतलब समझते हो? अराजकता मतलब क्या? आपके अंदर संतुष्टि नहीं, आपके अंदर प्रसन्नता नहीं, आपके अंदर जो होना चाहिए दूसरों के प्रति वो वात्सल्य नहीं, वो कहलाती अराजकता। संपत्ति को मनुष्य कितना समय देता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संपत्ति मनुष्य का कितना समय ले रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत अच्छी बात है कि लव का काल चूक जाने से लाइफ एंजॉइंग गवा बैठे हम। मतलब प्यार का जो काल है, स्नेह का जो काल है, प्रेम का जो काल है, वो चुका देने से, वो हम भूल जाने से हम वो जो लाइफ में एंजॉय होना चाहिए वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पूरा समय कहाँ जा रहा है? धन में जा रहा है, संपत्ति में जा रहा है। तो जीवन में जो करना चाहिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत देखे हैं। बताइए जगत के जीव, आप उन्हें जो जितने संसारी जीव है उन्हें क्या देते हैं, उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ अलग बात बोल रहा हूँ। जो दूसरे जीव, दूसरे मतलब हमारे परिवार को छोड़कर अन्य लोग हैं, उन्हें आप कितना देते हैं उनमें उससे मतलब है, उनको उनसे लेना देना। लेकिन ध्यान रखना जो परिवार के सदस्य हैं, जो हमारी पत्नी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारा खून है, जिनसे खूनी रिश्ता है, वो परिवार के साथ तो आप उन्हें कितना प्रेम और प्रसन्नता देते हैं उससे मतलब है। आपके धन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आप कितना प्रेम दे रहे हैं उससे मतलब है। याद रखना कि मान लीजिए चॉकलेट हलवे का स्थान विकल्प बन सकता है। चॉकलेट हलवे का, भाई कोई बात नहीं, चॉकलेट नहीं है बेटा, ये लो हलवा खा लो, खुश हो जाता है। ठीक है, वो भी मीठा था, ये भी मीठा था, कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं, हलवे में खुश हो गए। मम्मी ने हलवा बना के दे दिया और बच्चे ने हलवा खा लिया, कोई बात नहीं। कुर्सी सोफा सेट, मतलब मान लीजिए सोफा सेट नहीं था तो कुर्सी पे व्यक्ति फिर भी बैठ सकता है, ये उसका विकल्प बन सकता है। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सोफा नहीं है, कुर्सी तो है, आइए बैठिए, हो सकता है, स्वीकार है, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए लिखने के लिए बहुत ऊंचा पेन चाहिए था, लेकिन फिर भी पेंसिल से भी काम चल सकता है। पेंसिल से भी आप लिख तो सकते हैं, कम से कम वो लिखावट तो आ ही जाएगी, लिख लोगे, एक विकल्प बन सकता है उस पेंसिल का, वो उस पेन का वो पेंसिल, बहुत अच्छी बात है। अब आपको जाना था यहाँ से वहाँ, अब 4 व्हीलर की अपेक्षा 2 व्हीलर भी एक विकल्प बन सकता है। कोई बात नहीं, वहाँ तक जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, नहीं है 4 व्हीलर, भैया ये 2 व्हीलर ले जाओ, इससे चले जाना, आप वो विकल्प बन सकता, हो सकता है, हो जाता है, और हम कर भी लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं। हम कर लेते हैं, हलवे को भी स्वीकार कर लेते हैं, हम कुर्सी को भी स्वीकार कर लेते हैं, हम पेंसिल को भी स्वीकार कर लेते हैं, हम वो छोटी सी बाइक को भी स्वीकार कर लेते हैं, और उसमें हम अपना जीवन अच्छे से गुजार लेते हैं। परंतु ध्यान रखना, ये सब विकल्प स्वीकार हैं, स्वीकार कर भी लेंगे, धन कभी भी प्रेम का, प्रसन्नता का, भावनाओं का, स्नेह का, सद्गुणों का और सद्बुद्धि का विकल्प नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। पैसा पैसे की जगह है, लेकिन पैसे में प्रेम नहीं है, पैसे में प्रसन्नता नहीं है, पैसे में भावनाएं नहीं है, पैसे में स्नेह नहीं है, पैसे में सद्गुण नहीं है, पैसे में सद्बुद्धि नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छे से अपने जीवन में इस बात को फिट कर लेना। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, सुनी थी मैंने पहले, उसको आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है पहले सुनी हो आपने, लेकिन फिर भी बार बार सुन सकते हैं, सुनने में क्या बात है। एक बालक, छोटा सा बालक अपने पिताजी के पास पहुंचता है और पिताजी से बोलता है, पिताजी, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मार्मिक बात है, पिताजी आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हैं? पिताजी आप 1 घंटे में कैसा पैसा कितना कमाते? छोटा सा बच्चा है, इतनी ऐसी समझदारी वाली बात पूछ रहा है। तो बोले बेटा क्यों, क्या बात है, मैं कितना कमाता हूँ उससे तुम्हें क्या लेना, तुम्हें कितना चाहिए उतना बोलो तुम तो। पिताजी बोलते हैं बेटा तुम्हें उससे क्या लेना देना, मैं कितना कमाता हूँ, तुम्हें कितना चाहिए, तुम तो इतनी बात करो। तो बेटा बोलता है नहीं आपको बताना पड़ेगा, पिताजी आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, मुझे क्यों पूछना है। तो पिताजी ने हंसी मजाक में कहा बेटा अपनी 30-40 लाख रुपए महीने की इनकम है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए रोज अपन कमा लेते हैं दिन भर में, 10,000 मान लो तुम तो रफ आइडिया में, 10,000 रुपये घंटा हम कमा लेते हैं, 1 घंटे की कीमत 10,000 रुपये। बोले ठीक है। वो बच्चा अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ा पैकेट लेके आता है और वो उसमें से पैकेट खोलता है और पैसे का एक गुच्छा, एक गड्डी वो पिताजी के हाथ में रख देता है। पिताजी बोले क्या है बेटा ये?
बोले 10,000 से तो कुछ ज़्यादा है। क्या बोला? 10,000 से तो कुछ ज़्यादा है, तो इसका क्या करना है? बोले मेरा कल जन्मदिन है, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर 1 घंटे का समय निकालकर मुझे 1 घंटे का समय दे देना। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो आपका 1 घंटे का समय ही गिफ्ट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ पापा दे देना ना, प्लीज़ आ जाना। उसकी आंख से आंसू आ रहे हैं, सत्य घटना है ये। उसकी आंख से आंसू आ रहे। बोले क्यों? बोले पिछली बार सब लोग आए थे और सब दोस्तों ने पूछा था तुम्हारे पापा नहीं आते हैं क्या? तुम्हारे पापा हर बार नहीं रहते हैं? आपने गिफ्ट भेज दिया था, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। आपसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं है। आप मेरे जन्मदिन में कल आएंगे ना? वो बच्चा रो रहा है। उसको रोते देखकर पिताजी की आंख से भी आंसू आ गए। कैसा करुण दृश्य है ये। पैसे के पीछे व्यक्ति पागल बन रहा है, अपने बच्चे को समय देने को तैयार नहीं है। वो क्या मांग रहा है? रोते रोते ये मांग रहा है कि आपका समय दे दो, पैसा नहीं चाहिए, आप चाहिए हमें, हमें आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। बोले पापा पिछली बार से लेकर 1 साल में मैं इतना इकट्ठा कर पाया हूँ, मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया। आपने जब जब जो जो दिया मैंने अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा कर लिया, सिर्फ इसलिए कि आपसे 1 घंटा मिल जाए और आप मेरे जन्मदिन में 1 घंटे के लिए आ जाओ। पापा प्लीज़ आप 1 घंटे के लिए आओगे ना? वो रो रहा है बच्चा और पिताजी से ये मांग कर रहा है। पिताजी को भी उसके रोने को देखकर रोना आ गया और उसको गले लगा लिया। उन्हें समझ में आया कि मैं गलत हूँ, मैं जिनके लिए कमा रहा हूँ उनको वो चाहिए ही नहीं, उन्हें तो मुझसे मतलब है। कहीं आप ऐसे तो नहीं बन रहे हैं, कहीं आपका जीवन इस प्रकार का तो नहीं हो रहा है। वो बच्चे को देखकर आप सीख लेना कि बच्चे को पैसे से इतना मतलब नहीं है, आपसे इतना मतलब है। आपके लिए वो चाह रहा है, पैसे को नहीं चाह रहा। सत्य घटना है, आपके घर की कहीं ऐसी घटना नहीं बन रही हो कि वो घर ऐसा ना हो कि वो बच्चा बेचारा सिर्फ, वो उस दिन भी बोला था रविवार के पापा ना बन जाओ आप, कि बस नहीं तो वो जब उठता है उसके पहले स्कूल चला जाता है और आप सोते नहीं हैं, और जब वो आते हैं तब तक वो सो जाता है। रविवार वाले पापा मत बनना आप। बच्चों को समय दो, परिवार को समय दो, पत्नी को समय दो, माता पिता को समय दो। आपका वो भी कर्तव्य, उस कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। अगर आप उससे पीछे हट रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि पूरे परिवार के साथ आप गलत कर रहे हैं। जो समय दो, समय के साथ साथ उनको प्रेम दो, वात्सल्य दो, स्नेह दो, तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य का जीवन धन के साथ जीना था, लेकिन आज मनुष्य ने धन के लिए जीना सीख लिया। ये बहुत बड़ी गलती है। साधन था पैसा, लेकिन आज साध्य के स्थान पर बैठा लिया इस पैसे को। बताओ क्या हो रहा है? इसी के कारण ये जो अराजकता आ रही है, ये क्लेश आ रहा है, ये कष्ट आ रहा है, हर दुख, हर घर में ये परेशानी है। हर घर में आज जो इस बात के लेकर हर घर में झगड़ा है कि आपको हमारे लिए समय नहीं है, हमारे बच्चों के लिए समय नहीं है। तो क्या ऐसा धन और क्या ऐसी संपदा कि आप उसी में लगे? नहीं, जिनके लिए कमा रहे हैं उनके लिए आपको समय भी देना चाहिए। वो भी आपके लिए बहुत बड़ा ध्यान है, वो भी बहुत अच्छी आपके लिए कहना चाहिए कि गिफ्ट हैगी। उस बच्चे की गिफ्ट समय थी, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। लाख उनने गिफ्ट दिए इतने साल से, लेकिन समय नहीं दे पा रहे। आप अपने बच्चों को समय दो, परिवार को समय दो, वो आपका कर्तव्य है। उस कर्तव्य का आपको पालन करना चाहिए। आप अगर कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो मान के चलना आप गलत कर रहे हैं, आप गलत करते जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। आज वो चीज़ याद आ गई तो मैंने बोल दी, क्योंकि लोभ का विषय खत्म होने वाला है। फिर आगे हम बता पाए नहीं बता पाए, ये बात की बात है। एक और घोड़ा गाड़ी का एक उदाहरण मैंने लिया उसके सामने, और इसी को मैं बताता हूँ। जीवन वास्तव में विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है कि विनाश की राह पर आगे बढ़ रहा है। आपके सामने रखता हूँ, आपका जीवन कैसे हैगा? आपका जीवन विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है कि विनाश की राह पर आगे बढ़ रहा है? तो एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते। सरलतम उदाहरण है, आप लोगों के बीच का उदाहरण है। यदि तुम्हें स्थगनशील मतलब जो स्थित रहने वाले पदार्थों के ऊपर तुम्हारा अगर विश्वास ज़्यादा है, उनके साथ ही रहने की इच्छा है, उन्हीं के पीछे में तुम्हारी चाहत है, वही रहने की इच्छा है, तो मान के चलना तो विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। और अगर तुम्हारा विकासशील पदार्थों के पास खड़े रहने की इच्छा है, उनसे मिलने की इच्छा है, उनके साथ अपना समय बिताने की इच्छा है, तो मान के चलना तो विकास के मार्ग। महाराज ये स्थगनशील क्या होता है और ये विकासशील क्या होता है, ये तो बताओ, तब तो हम समझेंगे आपकी बात। बहुत अच्छी बात। स्थगनशील से मतलब ये बंगला, फर्नीचर, गाड़ी, ये जितनी जो स्थित जिनमें जीव कुछ है नहीं, जो आगे बढ़ नहीं सकता। ये कभी भी कैमरा जितना लगा है सामने इतना ही रहेगा, कभी बढ़ेगा का? ये स्थायी है, ये अपने जीवन में स्थिरता को लिए हुए कैमरा आएगा। कभी कैमरा बढ़ने नहीं वाला है, कभी आगे नहीं बढ़ना। विकासशील किसे कहेंगे? विकासशील है एक पेड़ है, एक पौधा है, एक
कहना चाहिए कि त्रियंश प्राणी है, कुत्ता है, एक बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, कोई भी जो बढ़ रहा है, एक बच्चा है जो बढ़ रहा है, वो विकासशील है। अब आपका झुकाव किस ओर ज्यादा है, विकासशील पर या स्थगनशील पर? जो स्थिर है उन पर, ये जो विकास कर रहा है उन पर। तो एक घोड़ा गाड़ी का उदाहरण लिया। घोड़ा गाड़ी आखिर है क्या? घोड़ा गाड़ी मतलब जो रथ होते हैं ना, जिसमें आगे घोड़ा लगता है, पीछे में गाड़ी लगती है। विकासशील और स्थगनशील पदार्थों का सम्मिश्रण है वो। क्यों सम्मिश्रण है वो? आगे घोड़ा है और पीछे गाड़ी है, तो दोनों हो गए इसमें, तो विकासशील भी हो गया और स्थगनशील भी हो गया, दोनों चीज वहां पर है। तो वो गाड़ी में स्थगनशील पदार्थ भी है और विकासशील पदार्थ भी, दोनों जुड़े हुए हैं। ये घोड़ा गाड़ी हमें एक सीख दे रही है। क्या सीख दे रही है? दोस्त, तुम्हारा पूरा जीवन व्यवस्थाओं में मुझे अगर तुमने मद्देनजर रखा तो बहुत अच्छा होगा। क्या? जैसे मेरे आगे क्या लगा है? जीव तत्व, मतलब जीव तत्व आगे और जड़ तत्व उसके पीछे। जीव तत्व आगे और जड़ तत्व उसके पीछे। बस इससे अगर तुमने उल्टा किया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में पहले जीव तत्व होना चाहिए और बाद में जड़ तत्व होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में पहले जीव तत्व होना चाहिए, बाद में जड़ तत्व होना चाहिए। लेकिन आपके जीवन में क्या हो रहा है? वो जड़ तत्व पैसा आगे आ गया है और जीव तत्व पीछे चला गया है। वो घोड़ा गाड़ी कह रही है, मैं आज इसलिए आगे बढ़ पा रही हूँ, इसलिए ऊंचे स्थान पर पहुंच पा रही हूँ, मैं यहां से वहां इसलिए जा पा रही हूँ कि मेरे आगे जीव तत्व है और पीछे जड़ तत्व लगा है। और आपने क्या कर रखा है? आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, मुझ जैसे अगर हर मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, तो आपके अंदर भी क्या होना चाहिए? आपके आगे लगना चाहिए जीव तत्व और बाद में लगना चाहिए जड़ तत्व। मान लिया पैसा जरूरी है, लेकिन पहले जीव तत्व जरूरी है और बाद में जड़ तत्व जरूरी है, तब जाके आप मंजिल पर पहुंच पाओगे। तो अगर आपको मंजिल में पहुंचना है तो मेरे जैसे बनना पड़ेगा। वो घोड़ा गाड़ी वो कह रही है, वो रथ कह रहा है आपसे, आप मेरे जैसे बनो। आप आगे जीव तत्व को रखो और पीछे जड़ तत्व को रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे आप बढ़ जाओगे। अगर अपने आप के जीवन को अस्त व्यस्त नहीं बनाना चाहते हो तो आप इस प्रकार से करोगे तो आपका जीवन अस्त व्यस्त नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और तो अगर ऐसा लगता है कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, तो उसके विषय में और बोलता हूँ। हमेशा पैसे मांगने वालों से कौन तंग नहीं आता? सब तंग आ जाते हैं। मतलब तुम किसी से सलाह मांगो तो वो फ्री में दे देगा, खुशी खुशी दे देगा। देता है कि नहीं? बिल्कुल दे देगा। और नहीं मांगोगे तो भी दे देगा। तुम किसी से पानी मांगो, पिला देगा, बहुत अच्छे से पिला देगा, खड़े हो जाने किसी घर के आगे। अब तुम किसी से भोजन मांगो, वो भी अब इतने दिन से 40 दिन से महाराज बोल रहे हो तो भोजन तो दे ही देंगे हम, इतना तो कर ही लेंगे, कर ही लोगे आप। 40 दिन हो गए उसी पे बोलते बोलते। तो अब भोजन मांगोगे तो भी वो दे दो। अब कोई ने पैसा मांगा तो शायद मन ही नहीं होगा देने का, और देना पड़े तो मजबूरी में देना, मजबूरी में दोगे और उसमें भी सामर्थ्य छुपा के दोगे, कम दोगे, खुशी खुशी नहीं दोगे। और फिर अगर मान लो वो रोज रोज आ जाए तो फिर तो क्या बात है, फिर तो विवाद का कारण बन जाएगा। उन्होंने कहा भैया वो आया है उठ के चल दो। मतलब ऐसा क्या है? मतलब इस पैसे में, बस इस पैसे का उत्तर यही कि पैसे में सब कुछ है, पैसे में समस्त प्रकार की शक्तियां, इसलिए पैसे से आपको इतना लोभ है। जैसे कहते हैं ना, आकाश में जैसे सभी पृथ्वियां हैं, आकाश मंडल है, उस आकाश में सभी पृथ्वियां हैं, पृथ्वी में जैसे सभी सागर है, आकाश में जैसे सभी पृथ्वियों का समावेश है, और उन पृथ्वी में जैसे सभी वो सागर हैं, उन सागरों का समावेश है, और उस सागर में सभी नदियों का समावेश है, सागर में सभी नदियों का समावेश है, और उस नदी में जैसे सब बूंद बूंद का समायोजन है, जलचर जीवों का समावेश है। उसी तरह इस पैसे में यश है, इस पैसे में कीर्ति है, इस पैसे में प्रसिद्धि है, इस पैसे में सुविधा है, इस पैसे में सुरक्षा है, इस पैसे में संबंध है, इस पैसे में शक्ति है। इन सब का समावेश होने के कारण आप पैसे के पीछे पड़ गए हो, उसी के पीछे लग गए हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, एक ध्यान रखना, पैसे में सब कुछ तो है, लेकिन इस पैसे को आप स्थिर बनाना चाहते हो। मतलब क्या है? इंसान पैसे के दान से इतना डर रहा है क्योंकि उसे डर है अल्पता आ जाएगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको डर है कि मैं पैसा दे दूंगा, दान कर दूंगा तो मेरा क्या होगा? तो ठहरो, इस विषय को लेकर मैं इतना ही बोलता हूं कि इस पैसे की क्रय शक्ति है, मान लिया पैसा सब कुछ करने वाला है, पर पैसे की प्राप्ति की ताकत किसमें है? पहला प्रश्न। पैसे की प्राप्ति की ताकत किसमें? पहला प्रश्न। और प्राप्त पैसे को सुरक्षा की ताकत किसमें? दूसरा प्रश्न। ये पैसा है मान लिया, इसकी प्राप्ति कैसे होगी? दूसरी बात, वो पैसा प्राप्त कर लिया, सुरक्षित कैसा होगा? तो संस्कृत की एक बहुत अच्छी लाइन हैगी कि उपार्जितानाम अर्थानाम त्याग एव ही रक्षणम। मतलब पैसे का सदुपयोग किया, यही आने वाले पैसे को प्राप्त कराने वाला कारण है। आपने सदुपयोग किया, यही एकमात्र आपका कारण है। और प्राप्ति
का उपाय भी यही है और सुरक्षा का उपाय यही है, अगर आपने उसका सदुपयोग किया तो। अर्थात अगर आपने जहाँ सदुपयोग नहीं किया तो कोई ना तो आप उसको उस पैसे को रक्षित कर पाओगे, संरक्षित कर पाओगे, और न ही उसको आप अपने साथ ले जा पाओगे। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है, आप लगे हो लेकिन उसको समीचीन स्थान पे ले जाओगे तो ध्यान रखना वो आपका जो पैसा है वो आपका पैसा आपको आगे बढ़ा जाएगा। पर्याप्त प्रमाण में पैसा अगर है तो उसको सद्व्यय करो खुशी खुशी के साथ, तभी आप अल्प मात्रा में, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, लेकिन है तो पीछे मत हटो, नहीं तो आप पीछे हट रहे हो तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और आगे आने वाले उसके लिए भी आप कह रहे हो। अभी परसों पंत आचार्य श्री ने एक बात बोली, वो और बोल देता हूँ, बोले अंतराय कर्म का बंध किसको ज्यादा होता है? बहुत अच्छी गुरुमुख की बात आपको सामने रखना, अंतराय कर्म का बंध किसको अधिक होता है? तो बोले अंतराय कर्म का बंध उसको होता है जो होने के बाद नहीं देता है, इसलिए आने वाले समय में नहीं मिलता उसको। अंतराय कर्म किसको बनता है? आज गरीब क्यों है? इसलिए गरीब है कि उसने अंतराय बांधा था, क्योंकि आने वाले समय में देना, मतलब उस आने वाले समय नहीं मिलेगा। क्यों? आज देना था, आज दिया नहीं, और देने वाले को नहीं दिया, अंतराय कर्म का बंद कर लिया, और हमेशा कहते रहा नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं करता रहा, आगे उसको इसीलिए नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जिसके जीवन में नहीं है उसको आगे कभी नहीं मिलेगा, लिख के रख लेना ये बात को। आज आप नहीं कर रहे हो, कल आपको नहीं मिलेगा, और आप हाँ कर रहे हो, आपको 100 गुना मिलेगा। आज 100 गुना आपके पास है तो पहले हाँ कर रहा था, इसलिए आज जिसके पास नहीं है तो पहले उसने 10 बार नहीं बोलेगा, इसलिए आज उसकी स्थिति ऐसी है। इसलिए हाँ अपने जीवन में रखो, आप उपयोग करो, बहुत अच्छे से उपयोग करो। अंतिम बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा, समय अपना हो रहा है। एक बहुत छुपा रुस्तम निकला एक व्यक्ति। कैसा सुना है तुमने, तुम्हें इनाम मिला है, और अभी तो चतुर्मास का समय, बरसात का समय चल रहा है, कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही, फिर भी तुम्हें कोई खेल नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं, और इतना बड़ा अवार्ड मिला है। आखिर कारण क्या है इतने बड़े अवार्ड का? कैसे मिला तुम्हें इतना बड़ा अवार्ड? तो वो बड़े उससे बोला, वो हमारी सोसाइटी में 7 मकान हैं, हाँ, तो हम 7 मकान की ट्रिप लगी, और ट्रिप में हम सब लोग घूमने गए, 8 दिन की यात्रा थी। बहुत अच्छी बात है कि वो यात्रा तो थी, तो उसमें तुम यात्रा में कौन सा गुल खिला लिया तुमने? तो बोले देखो, जब अंत में देखा गया तो मेरी जो अटैची थी ना बहुत व्यवस्थित थी, जैसी मैं ले गया था जमा कर, वैसी की वैसी व्यवस्थित मेरी अटैची थी, कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले बड़ी कंजूसी के साथ रहा मैं, कोई उपयोग किसी का नहीं किया, दूसरे की साबुन यूज करी, दूसरे का तेल यूज किया, दूसरे के कप जितना हो सकता था उतना बचा के रखा, ऐसे कैसे ले आया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और बोले कपड़े, बोले वही के वही रात को धोता, वही सहनता और टावेल ओढ़ के सो जाता। बोले ऐसी तो स्थिति थी। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले इसलिए मुझे इनाम मिला है। क्या है ये इसलिए उसको इनाम मिला। सोचो आप, ये हकीकत आपके साथ है। जैसे उसने पूरे सफर के दौरान अपनी उस चीज को यूज नहीं किया, आप भी विचार करो, आप पूरे जीवन के सफर के साथ वो पूरा पैसा रखो संभाल के रखो, भले अवार्ड आपको बाद में मिल जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि हमारा क्या है, राग का यही काम तो है। राग क्या करता है? संग्रह में जितनी रुचि है उस राग को, उपयोग में उतनी रुचि नहीं है उस राग को। प्रदर्शन में जितनी रुचि है उसको, उतनी उपयोग में उसको इतनी रुचि नहीं है। अहम पुष्टि में जितनी उसको रुचि है उतनी उसको मित्रता में स्थापित करने में उसको उससे बड़े से बड़ा वो नुकसान सहन कर सकता है, पर प्राप्त हुई सामग्री को वो सदुपयोग में नहीं ला सकता। बड़ा एक कहना चाहिए आज के इस मानव का एक बहुत बड़ा ये गलत उसकी धारणा बन चुकी संपत्ति के प्रति। पैसे का राग, एक बात जानना, पैसे का संग्रह करवाता है, परंतु उसका परिणाम क्या है? मानव को दान देने और उस दान के होने वाले पुण्य से वंचित रखता है। ये लिख लेना। शरीर के प्रति राग शरीर का सार संभाल करवाता है, परिणाम क्या? मानव साधना के होने वाले उन सद्गुणों से वंचित रह जाता है। शक्ति का राग, आप शक्ति खूब इकट्ठी कर लो, शक्ति का संग्रह करवाता है, वो करवाने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? वो सत्कार्यों में और सत्कार्यों से निर्मित हुए पुण्य के क्षेत्र में वो पीछे रखता है। तो एक बात ध्यान रखना कि याद रखना, कर्म ने जो दिया है, अंतिम बात, कर्म ने जो दिया है वो अंततः यहीं छोड़कर जाना है। जब यहीं उन चीज़ों का छोड़कर जाना है तो सदुपयोग करके जाओ, तभी तुम्हारे इस जीवन की सार्थकता होगी, तो ही हम इस जीवन को जीत के और विनर बन के जाओगे। अन्यथा अगर उसके मामले में तुमने उपेक्षा कर ली तो वो तुम्हारा जीवन जीवन नहीं कहलाएगा, वो हारा हुआ जीवन कहलाएगा। उस हारे हुए जीवन को से ऊपर अगर आप निकलना चाहते हो तो ध्यान रखना, उससे तभी निकल पाओगे जब आप दे के जाओगे अपने जीवन में जितना है, जितना दे सकते हो, जितना
जितने आप बांट सकते हो बांटो। बांटने वाले की पूछ परख होती है, बांटने वाले के लिए सब कुछ मिलता है, रखने वाले के लिए कुछ नहीं मिलता है। आप अपने जीवन में रखना छोड़ो, बांटना सीखो। जो बांटोगे उससे डबल तिबल मिलेगा। ध्यान रखना इस बात को, उस घोड़े गाड़ी वाली बात को रखना। उसने जीव तत्व को आगे रखा और जड़ तत्व को पीछे रखा। अपने जीवन में जीव तत्व को आप हमेशा आगे बढ़ाकर रखना। और अगर वो प्यार का काल चूक गया तो ध्यान रखना, वो क्या बोली थी मैंने, लव का काल चूक जाने से लाइफ का एंजॉय गवा बैठते हैं। वो बच्चे का उदाहरण आप याद रखना, वो बच्चा किस प्रकार से रो रहा है, कहीं आपके साथ तो वैसी परिस्थिति नहीं बन रही है। और ध्यान रखना, प्रेम ने एक ही काम किया है, जितना लिया है उससे दुगना दिया है। आप भी अगर अपने जीवन में ऐसे रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। और कोई लोग उसे पहचानते उसमें या कई लोग उसे चाहते उसमें ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आपका जीवन पहचानने में नहीं, आपका जीवन चाहने में हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका हृदय प्रेम से लबालब भरे रहे तो बहुत अच्छी बात है। इतनी बात को रखते हैं।